नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन पिंडा। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स के बारे में। आपको बता दें, कोरोना वायरस जो है बहुत ही खतरनाक वायरस, इसके अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं जो कि अलग अलग देशों से पाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने इन वेरिएंट्स का कुछ नाम दिया था, लेकिन इन वेरिएंट्स को अलग अलग देशों के नाम से बुलाया जाने लगा। जी हाँ, जैसे जो भारत में जो वेरिएंट्स पाए गए, इसको कई लोग जो है या विपक्ष के नेताओं की बात करें तो उन्होंने इंडियन वेरिएंट्स के नाम से बुलाना शुरू किया। इसके बाद जो अमेरिका में पाया गया, जो चाइना में पाया गया, उसको चाइनीज वेरिएंट और अमेरिकन वेरिएंट के नाम से बुलाने लगे। इससे क्या होता है, इससे देश की छवि कहीं ना कहीं खराब होती है, क्योंकि इतना खतरनाक डेडली वायरस को आप किसी देश के नाम से जोड़ते हैं और देश के नाम से उसको बुलाते हैं, ये अपने आप में अपमानजनक है, जिसको लेकर सरकार ने भी खेद जताया था। और कई लोगों ने ये बात खड़ा किया था कि इस वायरस को देश के नाम से नहीं बुलाना चाहिए, देश का लेबल इस वायरस पर नहीं लगाना चाहिए। यहां तक कि विपक्ष की बात करें तो बीजेपी ने यह दावा किया था कि कांग्रेस के कुछ नेता और विपक्ष के कुछ नेता जो हैं वो इंडियन वेरिएंट के साथ साथ इस वायरस को मोदी वेरिएंट भी कहना शुरू कर चुके थे। चलिए अब इस पर आपको एक खबर बताते हैं। बड़ी खबर यह है कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपना इस पर एक घोषणा की है, और उस घोषणा में उन्होंने ये कहा है कि जितने वेरिएंट्स हैं वायरस के अलग अलग देशों से, उन सारे वेरिएंट्स के उन्होंने अलग अलग नाम रख दिया है। जी हाँ, उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि जो वायरस के साथ देश का लेबल लगा हुआ है, जिससे देश की कहीं ना कहीं देश का अपमान होता है, वो अपमान ना हो, देश का लेबल हटे। और साथ ही साथ ये ग्रीक अल्फाबेट पे बेस्ड सारे नाम हैं नए वेरिएंट्स के, तो इससे लोगों की जो बोलचाल की भाषा है उसमें ये अपना पाए, लोग बोलने में आसानी हो। इस वजह से ये जो नए वेरिएंट्स हैं इनका ग्रीक अल्फाबेट के ऊपर नाम रखा गया है। जरा जानिए कि कौन से देश के वेरिएंट्स का क्या नाम रखा है WHO ने। लेबल की घोषणा करते हुए WHO में कोविड-19 टेक्निकल लीड मारिया वैन किरचोवे ने कहा, लेबल मौजूदा वैज्ञानिक नामों को रिप्लेस नहीं करते हैं, जिनमें जरूरी वैज्ञानिक जानकारी होती है और ये रिसर्च में उपयोग किए जाते रहेंगे। ये लेबल VOC, VOI के बारे में सार्वजनिक चर्चा में मदद करेंगे, क्योंकि नंबरिंग सिस्टम का पालन करना मुश्किल हो सकता है। किरचोवे ने कहा कि वेरिएंट का पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए किसी भी देश पर लेबल नहीं लगाया जाना चाहिए। चलिए आपको बता देते हैं कि कौन से देश में मिले वेरिएंट को किस नाम से बुलाया जाएगा। भारत में मिले B1.617.2 कोविड वेरिएंट को डेल्टा नाम दिया गया है। वहीं पहले मिले B1.617.1 वेरिएंट को कप्पा नाम दिया गया है। इसके साथ यूके में मिले यानी यूनाइटेड किंगडम में मिले वेरिएंट B1.1.7 को अल्फा नाम दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका में रिपोर्ट किए गए वेरिएंट B1.351 को बीटा, ब्राजील में मिले P.1 वेरिएंट को गामा और P.12 वेरिएंट को जीटा नाम दिया गया है। अमेरिका में मिले वेरिएंट B.1.427, B.1.429 को एप्सिलन और B.1.526 वेरिएंट को आयोटा नाम दिया गया है। फिलीपींस में मिले P.3 वेरिएंट को थीटा और कई देशों में रिपोर्ट हो चुके वेरिएंट को B.1.525 वेरिएंट को एटा नाम दिया गया है। तो ये जो नए नाम है ये काफ़ी ही आसान है, आप बोलचाल की भाषा में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेल्टा हो गया, अयोटा हो गया, ऐसे तमाम जो नाम है ये बहुत ही आसानी से कोई भी इंसान इसको प्रोनाउंस कर सकता है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि WHO ने इस पर बहुत पहले अपनी सफाई दे दी थी, क्योंकि कई लोग जो हैं वो उन्होंने कहा था कि जो वेरिएंट है ये ऐसे, इसको इंडियन वेरिएंट नहीं बुलाना चाहिए, देश का नाम नहीं आना चाहिए बीच में, वायरस के साथ में देश का नाम जोड़ना वाकई गलत है। तो इस पर WHO ने अपनी सफाई दिया था। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था WHO से कि इस पर कुछ अपनी प्रतिक्रिया दें, कुछ अपने फैसले सुनाएं। तो WHO ने क्या सफाई दिया था, सुनिए जरा वो। B1.617 इंडियन वेरिएंट बुलाए जाने के विवाद में WHO ने 12 मई को ट्वीट में सफाई देते हुए कहा था कि वो वायरस या वेरिएंट को उनके साइंटिफिक नामों से पहचानता है, न कि जिस देश में वो सबसे पहले रिपोर्ट हुए हैं उस देश के नाम से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने B.1.617 इंडियन वेरिएंट कहे जाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा था कि इसे इंडियन वेरिएंट का नाम नहीं दिया गया है, और WHO ने 32 पन्नों के अपने डॉक्यूमेंट में B1.617 वेरिएंट के लिए भारतीय वेरिएंट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। सरकार ने कहा कि इस मामले पर पूरी रिपोर्ट में कहीं भी इंडियन शब्द का जिक्र ही नहीं हुआ है। पिछले साल कोविड-19 के सामने आने के बाद इसे चीनी वायरस और वुहान वायरस जैसे नामों से बुलाया गया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई मौकों पर इसे चीनी वायरस कहा था।
तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है कि एक तरफ कोरोना के जो मामले हैं वो भी लगातार तेजी से कम हो रहे हैं, मौतों के आंकड़े में भी कमी आ रही है। वहीं दूसरी तरफ जो देश के साथ एक नाम जुड़ा हुआ था कोरोना वायरस का, वो भी अब हमें सुनने को नहीं मिलेगा। अब सारे वेरिएंट्स को अलग अलग नामों से बुलाया जाएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि सही सटीक निष्पक्ष खबरें जो हैं सबसे तेज आप तक पहुंचे डीएनपी इंडिया के माध्यम से। जरूर सब्सक्राइब करें चैनल। धन्यवाद।